नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सेल का 4th एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले उम्मीद करता हूँ आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है, और साथ ही 3 वीडियोस देख लिए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीडीएफ खोल लेते हैं और एक्सेल के 4th एक्सरसाइज पे जाते हैं। 60 और 4 64, जो पेज नंबर 64 पर होगा। ठीक, हमें इस एक्सरसाइज को बनाना है। सबसे पहले हमें एक्सेल खोलना होगा एक्सरसाइज को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सेल शीट खोलते हैं और एमएस ऑफिस, देन एक्सेल। हमारा एक्सेल खुल चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करना है? सेव इट ऑन योर डेस्कटॉप एंड नेम इट फाइल एज SSC_ रोल नंबर। तो सेव ऑन डेस्कटॉप और SSC_ योर रोल नंबर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इन वीडियोस को मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा, तो उम्मीद है 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं अपनी स्पीड से काम करूंगा, आप देखते रहिए कैसे कैसे काम कर रहा हूं। तो हमें ये ऐसा एक्सरसाइज बनाना है, तो टाइप कर लेते हैं पहले नेम, रोल नंबर, नेम VKM और रोल नंबर 62, क्योंकि मैंने इस नंबर से सेव कर रखा है। जो आपका रोल नंबर है वो लीजिएगा। ठीक है, इन पांचों को मर्ज करना होगा। मर्ज कर लेते हैं। ये मर्ज सेंटर का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने छोटा कर लिया दिख नहीं रहा होगा। मर्ज सेंटर का ऑप्शन ये होता है। ठीक है, और इन कॉलम्स को मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। इससे थोड़ा फ़ायदा होता है, आपने लास्ट की वीडियो में देखे होंगे। बाद में अपने हिसाब से मैं विड्थ कम कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो टाइप कर लेते हैं। इसमें टाइप करने की चीज़ें ज़्यादा है वैसे। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि सीपीटी में एक्सेल और पावर पॉइंट बहुत इजी होता है एसएससी के सीपीटी में। तो आपको ध्यान देना है अपनी टाइपिंग पर। मोस्टली बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं। एक्सेल पावर पॉइंट में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, मुश्किल से 5% बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, बाद में करते हैं अंडरलाइन वगैरह। फिर सिर्फ टाइप कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ एक साथ टाइप कर दी है, तो एक ही लाइन में आ गया है। हमें 2 लाइन में चाहिए तो क्या करना होता है? अब बताइए क्या करना होता है? Alt+Enter। ठीक ना, Alt+Enter। 1971, जो भी डेटा है ना, सारे डेटा करेक्ट है। जितने भी इस PDF में डेटा है सबके सब करेक्ट है। ठीक है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, तो आपको हर चीज़ फैक्ट के अनुसार मिल रहा है। इसमें इस PDF में जितना भी चीज़ है सब फैक्ट है एक। ठीक है, हमने सब कुछ टाइप कर लिया है, तो हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फॉर्मेट द सेल्स सच दैट टेक्स्ट साइज इज 12, फॉन्ट इज बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉर ऑल द सेल्स। तो सारे सेल्स को सेलेक्ट करने क्या करना है आपको? यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे लेफ्ट में आएंगे, जहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म में दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और सब कुछ सेलेक्ट हो गया। और टेक्स्ट साइज कितनी लेनी है? 12, तो 12 ले लीजिए। और बुकमैन ओल्ड स्टाइल लीजिए। दिख रहा है आपको यहाँ बुकमैन? नहीं दिख रहा तो टाइप कर लेते हैं बुकमैन। ठीक है, आ गया, एंटर दबा दीजिए, तो बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो गया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 12। तो जो हमारा ये है, ये बोल्ड और अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। 14 कर दिया। अगला है मर्ज एंड सेंटर द सेल्स इन द टाइटल रो, जो हम पहले ही कर चुके हैं। सो द टाइटल अपीयर्स एज शोन अबव, जैसे कि यहाँ पर है वैसे यहाँ दिखना चाहिए। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है जी। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन को थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, रो को, और इसको ये सेंटर लाइन कर देते हैं। दिख रहा है आपको? ओके,
द टेबल हेडिंग रो 5 शुड बी एदर लेफ्ट और सेंटर और राइट अलाइंड एज शोन अबव। ठीक है, ये आपको दिख रहा है राइट में है तो राइट में कर देते हैं, और टॉप में भी कर देते हैं। तो ये सेंटर में है और टॉप में है, ये सेंटर टॉप राइट टॉप राइट टॉप। ठीक है, सब कुछ हो गया। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पॉइंट में ये नहीं लिखा कि इनको बोल्ड करना है फिफ्थ वाले को रोज को, परंतु हमें दिख रहा है बोल्ड है तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे कि एक ही लाइन में आ जाए, और इसका रो विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। अब अगला है क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव ए सॉलिड लाइन शोन अबव। जैसे कि आपको पता है सॉलिड लाइन कहाँ दिखेगा, टेबल में दिखेगा, परंतु आपको यहाँ फिर से दिखा दूँ, ये देखिए डॉटेड लाइन्स है ये सारे के सारे, और सॉलिड लाइन कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब सॉलिड लाइन है, तो हमें एक्सेल शीट में भी यही करना है, इतनी जगह पे सॉलिड लाइन लेनी है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सॉलिड लाइन लेनी है, तो ले लीजिए होम टैब के फॉन्ट बिल्डिंग ब्लॉक में, यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर्स लेना है। ठीक हो गया, सब सॉलिड लाइन हो चुका है, बहुत सही चल रहे हैं। पांचवें में बोला है कि यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द शेडेड सेल्स शोन अबव। तो हमें पॉपुलेशन डिफरेंस निकालने के करना है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ऑफ कॉलम बी टू कॉलम सी फॉर ईच पैरामीटर विद प्रॉपर साइन। हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो कर लेते हैं विद यूजिंग ऑफ एब्सोल्यूट। ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस, फिर ब्रैकेट खत्म और एंटर, और यहां से यहां तक इसको ट्रैक कर लेते हैं। वैसे ही यहां पर भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू परसेंटेज के लिए करना है डिफरेंस इन परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ कॉलम बी। तो दिस बाय वैल्यू ऑफ कॉलम बी दिस इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया है। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 है, तो हमें इन दोनों में डेसिमल प्लेस 2 चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 चाहिए, तो इन जगह पे डेसिमल प्लेस 2 करने के लिए तो हमें इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आपको तो डिक्रीज कर लेते हैं एक बार। अब सब में एक 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 हो गया है तो बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे डेसिमल्स 2 हो गए सब में। ठीक हो गया, ओके, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्कशीट एज शोन अबव, सेव इट ऑन योर असाइन्ड डेस्कटॉप एंड नेमिंग इट इज। हम सेविंग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, नाम पहले ही दे चुके हैं, पर सेव हमें लास्ट में फिर से और एक और बार करना होगा। ठीक है, जब भी आप प्रिंट करने जाएंगे उससे एक कदम पहले आपको सेव करने की जरूरत है। प्रिंट करने से पहले आपको सेव जरूर करना है। ठीक है, आप कभी भी आप सेव कर सकते हो, पर प्रिंट करने से पहले आपको सेव जरूर करना है। ओके, अब है इंसर्ट अ हेडर फॉर द पेज विथ फाइल पाथ ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड टाइम डेट ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। तो हमें इंसर्ट हेडर एंड फुटर करना है, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे क्या है फाइल पाथ, और राइट हैंड कॉर्नर पे क्या है टाइम स्लैश डेट। बस हमें इतना ही करना है। ओके, हमारा हेडर एंड फुटर पे आ चुका है। फुटर नहीं आया, सिर्फ हेडर ही करना था, मैं हेडर लगा दिया है। तो हेडर के 3 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट मिडल। वैसे ही अगर आप नीचे जाओगे तो फुटर आएगा, लेफ्ट राइट मिडल। ठीक है, अगर फुटर के लिए बोलेंगे तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक हो गया, ओके। अब हम इस अपने एक्सरसाइज में वापस आ गए, पर हमारे नॉर्मल व्यू चाहिए, तो व्यू कर लो, यहाँ से नॉर्मल व्यू कर लो, तो हमें नॉर्मल व्यू मिल गया है। अब देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज सिमिलर टू सिमिलर बना कि नहीं बना, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले सेव कर लेते हैं एक बार और। तो देखिए नेम, ठीक है, नेम सही जगह पर है, नाम रोल नंबर इसको लेफ्ट कर लेते हैं। होम टैब में अलाइनमेंट बिल्डिंग ब्लॉक पे जाना है, मैं यहाँ पे जाना है और इसको लेफ्ट करना है। ठीक है, पॉपुलेशन कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन करोड़, सही है। ईयर इंडिया चाइना पॉपुलेशन डिफरेंस परसेंटेज, डिफरेंस परसेंटेज। ये रो थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक हो गया, 71 81 91 2001 2011 56 71 88 107 124 84 99 115 127 134 62 31 81 15 72 11 39 60 18 41। तो हमारे सारे वैल्यूज यहाँ पे करेक्ट है।
अब बस विड्थ को कम करना है, ज़्यादा करना है वो देख लेते हैं। जो ईयर वाला विड्थ है थोड़ा कम है तो थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक हो गया थोड़ा सा, हाँ। और इंडिया वाला जो विड्थ है काफ़ी बड़ा है, आई थिंक उतना ही ठीक है। चाइना की विड्थ बड़ी कम कर रखी है तो हम कम कर देते हैं चाइना की विड्थ, ठीक है। यहाँ पे कम दे रखा तुमने कम कर दिया। पॉपुलेशन डिफरेंस वाली विड्थ ठीक लग रही है, हल्का सा फिर भी कम कर सकते हैं। और डिफरेंस परसेंटेज ठीक है, ठीक है। तो हमने अपना ये टेबल बना लिया है। यहाँ पे कहीं ना हल्की सी विड्थ बढ़ा सकते हैं, देखते हैं कहाँ बढ़ाएं, क्योंकि जो ये वाला जो रो है काफ़ी छोटा सा लग रहा है इसके मुकाबले, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पे चिपक जा रहा है करोड़ के साथ, यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ चिपक रहा है, करोड़ वहाँ चिपक जा रहा है। थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं, चाइना को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, साथ में चाइना बड़ा कर तो इंडिया ही बड़ा करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा बना दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी एक्सरसाइज बन चुकी है। एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। और हमारे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, एक ही पेज में प्रिंट हो रहा है, पेज 1 अब 1 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज बन चुका है, इसको अब सेव कर लेते हैं। अब जब भी हमारा क्या बोलते हैं इन्विजिलेटर बोलेगा कि प्रिंट करो तो यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ प्रिंटर होगा वो आप ले लेंगे, ठीक। और प्रिंट करने के बाद क्या करना है वो भी देख लो। एक इंस्ट्रक्शन और है, ध्यान रखिएगा, प्लीज़ नोट एक्सरसाइज एक्सेलस वर्कशीट विदाउट प्रिंट आउट विदाउट करेक्ट रोल नंबर नेम हैंडरिटन सिग्नेचर एंड हैंडरिटन डेट विल बी समरीली रिजेक्टेड एंड दस यू विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। जब भी देखिए आप प्रिंट करेंगे तो 8वें पॉइंट में लिखा हुआ है प्रिंट एक पेज पे होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपका साइन होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए, ओके। और ये भी साथ बोला है कि फाइल पाथ आपको साफ दिखना चाहिए, करंट डेट एंड टाइम भी दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न ये है, एक्चुअल में आपकी हार्ड कॉपी चेक होती है, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी पहले चेक होती है तो उसमें कुछ गड़बड़ी सी लगती है तो वो सॉफ्ट कॉपी चेक करेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी चेक करने के लिए वो क्या करेंगे कि आपका फाइल पाथ देखेंगे, फाइल पाथ कि फाइल पाथ क्या था, तो उस फाइल पाथ के हिसाब से वो आपके फाइल तक पहुँचेंगे और उसको खोलेंगे और उसमें आपका टाइम वगैरह भी दिखेगा, ठीक है, कि आपका टाइम उस दिन के हिसाब से चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे करंट देखिए, इंसर्ट जब भी करते हैं आप, इंसर्ट जब भी करते हैं क्या होता है, करंट डेट एंड टाइम जाता है। जो भी आपका टाइम चल रहा है ना वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। 5:29 यहाँ दिख रहा है, 5:30 यहाँ पे हो गया है। तो एक बार आप इसको बंद भी कर दोगे, इसको बंद करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसे बंद करके भी देख खोलो और इसका अब देखिए 5:30 हो गया। इसे टाइम अपडेट होते रहेगा, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे टाइम अपडेट होता है एक्सेल में, जब एक्सेल में टाइम अपडेट वाली चीज़ है तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, जब पावर पॉइंट में ऑप्शन होता है ना कि जहाँ पे नीचे टाइम देने का, तो आप उसको फिक्स्ड की जगह पे ऑटोमेटिक लीजिए, क्योंकि एक्सेल में भी ऑटोमेटिक हो रहा है तो पावर पॉइंट में भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। पर इतना बड़ा इशू नहीं है टाइम का पावर पॉइंट में, पर मैं ऑटोमेटिक प्रेफर करता हूँ, तो आप भी ऑटोमेटिक प्रेफर कर सकते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। तो 10 मिनट बोला था, 13 मिनट हो गए, कि लास्ट में आपको सब कुछ समझाने लग गया था। एक्सरसाइज तुम्हारी बनी चुकी थी, है ना। तो अब रखते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।